सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। नई विधि नई रेसिपी के साथ में चलिए चलते हैं रसोई पे और बनाते हैं स्वादिष्ट से व्यंजन। आज मैं बना रही हूँ कुछ मीठा और स्पेशल है क्योंकि मैं ओरिजिनल चीज़ से बना रही हूँ। सिंघाड़े का जो मीठा बनता है वो बना रही हूँ, सिंघाड़ा कतली बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो सिंघाड़ा है ये देखिए, इसे जो है लोहे की कूटनी में हम लोग कूट लिए हैं थोड़ा सा, और इसके बाद आगे इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करने वाले हैं। ओरिजिनल जो रहता है सिंघाड़ा रहता है उससे बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पर आगे एक जार ले लेते हैं और जार में इसको हम पीस के पाउडर बना लेंगे। और आटा चलनी की सहायता से आज चालेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ पीसना है, ग्राइंड ही करना है हमको। और इसमें जो दरदरापन आता है, जो छोटा छोटा दाना आता है, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, इसलिए मैं चलनी से चालती नहीं हूँ। तो आगे हम इसे पीसने वाले हैं। बहुत ही आसान विधि से आगे हम इसे बनाने वाले हैं और कटोरी में नाप के ही बनाएंगे। जैसे 1 कटोरी सिंघाड़ा है तो यहाँ पे हमको 4 कटोरी पानी लगने वाला है। और चलिए कढ़ाई यहाँ पे ले ली है और घी यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। पहले घी में हमें आटे को बहुत अच्छे से सेकना है, भूंजना है, इसे बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी आटे का प्रयोग कर रही हूँ। 1 कटोरी आटे में जो है 4 कटोरी पानी लगता है। और ये देखिए 1 कटोरी में ये भर के मैं ली हूँ और इसमें 4 कटोरी पानी आएगा आसानी से। और 1 कटोरी आटे में 1 कटोरी चीनी लगता है, 1 कटोरी शक्कर लगता है मीठा के लिए। बहुत परफेक्ट नाप है, इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। घी में पहले हमें इसे भूंजना है इस तरीके से, जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है। आगे यहाँ पर एक थाली ले लिए हैं और उसमें घी को लगा दिए हैं चारों तरफ। और जब हमारा सिंघाड़े का जो आटा है हलवा जैसे बन जाएगा तो इसी में डालने वाले हैं। इससे जो है बर्तन में चिपकता नहीं है, जो सामग्री हम इसमें डालेंगे बनने के बाद में। और यहाँ पे कलर देखिए हमारे आटे का धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। सिंघाड़े का जो आटा है हमारे आटे का कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें आगे चीनी डालने वाले हैं। तो जिस कटोरी से 1 कटोरी आटा लिए हैं उसी कटोरी में हमें 1 कटोरी चीनी यहाँ पे डालना है। इसके बाद जिस कटोरी से हम चीनी डाले हैं उसी कटोरी में हमें 4 कटोरी पानी इसमें ऐड करना है। मेजरमेंट के साथ जब हम कोई चीज़ को बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होता है। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ यहाँ पे, बस उसी विधि से आप बनाइएगा, बहुत परफेक्ट बनके तैयार होगा। आगे यहाँ पर धीरे धीरे हम इसे चलाते जाना है और तब तक चलाना है जब तक हमारे घोल गाढ़ा हो जाएगा और जमने लायक ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। यदि आप चाहें तो जो आटा हम भूंजे थे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हुआ था, उसको ठंडा होने के बाद ही पानी आप मिक्स करिएगा, तो इसमें लम्स नहीं पड़ेगा, गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। और चलिए तो आगे इस आटे को धीरे धीरे से हमें चलाते रहना है। देखिए कितना परफेक्ट ये बन के तैयार हो रहा है। हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल जमाने लायक हो चुका है, क्योंकि देखिए ऐसे उठाने पे ना ये देखिए हल्का सा लस जैसे लग रहा है। तो ये जमने के लिए बहुत परफेक्ट हो चुका है। और चलिए जमाते हैं अब इसको। तो ये यहाँ पे थाली में मैं पहले से घी लगा के रख चुकी थी और इसी में पूरा बैटर हम डाल देंगे इस तरीके से। और जो चम्मच पकड़े हैं उसी की सहायता से देखिए यहाँ पे मैं सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत गर्म है और चम्मच से इस तरीके से मैं सेट कर दी हूँ। और बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट लग रहा है ये। और ये है नारियल का खोबरा। तो चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर सजावट के लिए डाल देते हैं, स्वाद भी अच्छा लगता है वैसे तो। और बहुत सिंपल प्रोसेस में बनाई हूँ। और इसका जो ओरिजिनल स्वाद है सिंघाड़े का, वो खाने पे मुंह में डालते ही पानी आ जाएगा, इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे तैयार है हमारा सिंघाड़े की कतली कहिए, सिंघाड़े की बर्फ़ी कहिए। और व्रत उपवास में भी खा सकते हैं। और गर्मी आ चुकी है तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। काटने के लिए ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं चाकू की सहायता से कटिंग कर रही हूँ। और डालने के बाद में जमाने के लिए जैसे डाले थे
उसके बाद कम से कम आधा घंटा रेस्ट करने दीजिए इसको, उसके बाद ही कटिंग करिएगा। और नहीं तो फ्रिज में रख के भी आप हल्का सा ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है ना, काटने के लिए बहुत आसान हो जाता है। और बहुत अच्छे से यहाँ पे कटिंग भी हो रहा है इसका। आगे जो है चलिए मैं निकाल के भी दिखाती हूँ पीसीस का। तो ये देखिए, और थाली पे भी नहीं चिपका है क्योंकि यहाँ पे हम घी लगा दिए थे। और इस तरीके से चलिए प्लेट में आगे मैं इसको सजाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। जो मेजरमेंट मतलब कि नाप मैं बताई हूँ, बस उसी से बनाइएगा। 1 कटोरी आटे में 4 कटोरी पानी लगता है और 1 कटोरी आटे में 1 कटोरी चीनी लगता है। और यहाँ पर आराध्या भी बोल रही थी कि साथ में सजाते हैं मम्मी चलो। तो यहाँ पे हमारा प्लेट जो है तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी सा स्वादिष्ट सा। लीजिए, तो प्लेट तैयार है। और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो लाइक कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। बनिए हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर। आगे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नई विधि नए व्यंजन के साथ में। और यदि ब्लॉग वगैरह देखना है आपको तो सुमन पांडे लाइव चैनल है हमारा, वहाँ जाकर आप ब्लॉगिंग भी देख सकते हैं।